बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन है और उसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में भीषण बारिश होने वाली है। देखते 27 से लेकर 29 जुलाई कैसा रहेगा मौसम। मैं किरण वाघमोड़े, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया था वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना और अब उत्तरी जो हिस्से बंगाल की खाड़ी के वहां पर डिप्रेशन यहाँ पर एक्टिव है। आने वाले 12 से लेकर 48 घंटों के बीच यह डिप्रेशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और यहाँ पर हमें डीप डिप्रेशन देखने को मिलेगा, जो कि कल दोपहर तक यह उत्तरी उड़ीसा और पास लगे पश्चिम बंगाल के तट के नजदीक पहुंचेगा और इसके प्रभाव से वहां तो बारिश होगी। उसके बाद अधिकांश मॉडल बता रहे हैं कि यह सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ होते होते यह सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ सकता है और उसके प्रभाव से यहाँ पर उसके दक्षिण पश्चिम हिस्सों में काफी भीषण बारिश होगी। जहां जहां वो जाएगा उसके दक्षिण और पश्चिम हिस्सों में हमें अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये डिप्रेशन है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है और उसके दक्षिणी हिस्सों में और थोड़े बहुत पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियाँ जारी है। एक दूसरा लो प्रेशर एरिया यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में और वहां से मानसून ट्रफ इस तरह से हो रही है और इस डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है। तो इन्हीं सिस्टम के आसपास जो बारिश की गतिविधियां है वो हमें देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में देश में बारिश तो बढ़ेगी। मॉडल के अनुसार अगर हम देखें तो 27 तारीख को उड़ीसा के कई हिस्सों में भीषण बारिश यानी कि 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश और तेज हवाएं इन इलाकों के आसपास देखने को मिल सकती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से भारी बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलने वाली है। जो छत्तीसगढ़ से सटे इलाके होंगे, सभी जिले होंगे, वहां पर यह बारिश हमें देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां 27 तारीख को देखने को मिलेगी। पश्चिमी विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ हिस्से, उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, तथा मध्य महाराष्ट्र के कुछ और हिस्से हो सकते हैं। वहां पर भी मध्यम तो कुछ स्थानों पर थोड़ी थोड़ी बहुत गरज चमक के साथ तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाटी राज्य में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तो वही राजस्थान के भी कुछ दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मध्यम से तेज बौछारें रहेंगी। गुजरात के हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होगी। खास तौर पर पूर्वी गुजरात में सूरत, नवसारी, वलसाड़ के आसपास भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में भी खरगोन, खंडवा से लेकर बैतूल के आसपास के इलाकों में, पोंढुना के हिस्सों में हमें मध्यम से तेज बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। बाकी मध्य प्रदेश में भी तौर पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेगी। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले हिस्से और उत्तराखंड के हिस्से भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा के तराई वाले हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर के आसपास बादल आ सकते हैं, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बौछारें होगी। ज्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर भी मौसम बदलेगा। बिहार के हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश ही रहेगी। सिक्किम में हल्की मध्यम बारिश रहेगी और बाकी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होगी। कर्नाटक के तटीय हिस्से, कर्नाटक के घाट एरियाज और केरला के कुछ उत्तरी हिस्से भारी बारिश हमें देखने को मिलेगी। और बाकी दक्षिणी भारत के हिस्सों में जो अंदरूनी कर्नाटक हो गया, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्से, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बौछारें हमें देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की चेतावनी देखे तो उसके हिसाब से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी कि 205 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा रेड अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। इसके बाद गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र के घाट एरियाज और कोंकण गोवा के कुछ हिस्से में भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि यहाँ पर 115 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के तराई वाले कुछ हिस्से, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्से, गुजरात के पूर्वी हिस्से, कर्नाटक के यहाँ पर तटीय हिस्से और केरला के कुछ हिस्से, यहाँ पर हमें भारी बारिश होने का येलो अलर्ट है, यानी कि यहाँ पर 65 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। तो आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय हिस्सों में भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी, ऐसा ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा मराठवाड़ा, उत्तरांचल खंड का, रायलसीमा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। 28 तारीख की बात करें तो सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर अंदरूनी हिस्सों में बढ़ेगा। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, विदर्भ के पूर्वी हिस्से
और पास लगे तेलंगाना के उत्तरी और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हमें भारी तो कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। पंजाब, हरियाणा के तराई वाले हिस्सों में भारी बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर के आसपास बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भारी तो कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा मराठवाड़ा के कुछ हिस्से, पश्चिमी विदर्भ के हिस्से मध्यम से तेज बारिश की बौछारें रहेंगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश रहेगी। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र के घाटी एरियाज में भारी बारिश होगी। कोंकण, गोवा में भारी बारिश होगी। कर्नाटक के तट के हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां होगी। केरला में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेगी। पूर्वी गुजरात में बारिश की गतिविधियां थोड़ी फिर से कम हो जाएगी, फिर भी कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तो सौराष्ट्र कच्छ में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल आएंगे, लेकिन ज्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल नहीं है। बिहार में हल्की मध्यम बारिश रहेगी। पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज बारिश रहेगी और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हमें देखने को मिलने वाली है। मौसम विभाग की चेतावनी देखें तो उसके हिसाब से विदर्भ के कुछ हिस्सों में भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में भी भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है। तो वही जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी हिस्से, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से, मध्य महाराष्ट्र के घाटी एरियाज, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटका, केरला के कुछ हिस्से और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी हिस्सों में हमें भारी बारिश देखने को मिलेगी, ऐसा अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। कर्नाटक के उत्तरी कुछ अंदरूनी हिस्से होंगे, रायलसीमा के कुछ हिस्से होंगे, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट है। 29 तारीख की बात करें तो सिस्टम और ज़्यादा पश्चिम में आगे बढ़ेगा, तो उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, पूर्वी हिस्सों तो प्रभावित हो पहले से ही प्रभावित होंगे, यानी कि 26 तारीख से प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 29 तारीख आते-आते मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिलेगी और केंद्रीय हिस्सों में भी भोपाल के आसपास से लेकर गुना, ग्वालियर तक हमें भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग के आसपास, भरतपुर संभाग के आसपास भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में कोई ज्यादा विशेष रूप से बारिश नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा के तराई वाले हिस्सों में, पूर्वी हिस्सों में, दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिलेगी। विदर्भ के कई सारे हिस्सों में बारिश का अनुमान है, भारी बारिश होगी। खासतौर पर पूर्वी विदर्भ के हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश, 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। पश्चिमी विदर्भ के हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां होगी। मराठवाड़ा के कुछ नज़दीक वाले विदर्भ के कुछ नज़दीक वाले हिस्से होंगे, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से होंगे, मध्यम से तेज़ बौछारें रहेंगी। कोंकण, गोवा के हिस्सों में मध्यम से तेज़ बारिश की बौछारें रहेंगी। कर्नाटक, केरला के तटीय हिस्सों में भी मध्यम से तेज़ बौछारें देखने को मिलेगी। पूर्वी गुजरात में हल्की-फुल्की बौछारें रहेंगी। सौराष्ट्र कच्छ में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बारिश होगी, पश्चिमी पूर्वी हिस्सों में। बिहार में हल्की मध्यम बारिश होगी, झारखंड में हल्की मध्यम बारिश होगी, पश्चिम बंगाल में हल्की मध्यम बारिश होगी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश रहेगी। तेलंगाना के कुछ उत्तरी हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होगी। बाकी दक्षिणी हिस्सों में, जो दक्षिणी भारत के कुछ बाकी हिस्से, वहां पर हल्की-फुल्की बौछारें होंगी। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में मध्यम से तेज बौछारें रहेंगी। मौसम विभाग का अलर्ट देखें तो विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी हिस्से, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इसके अलावा केरला के कुछ हिस्से, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्से, मध्य महाराष्ट्र के घाट एरियाज और पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। तो रायलसीमा में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।